अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। मेरे माजी की कहानी खुशबुओं की कहानी है, जिसको मैं महसूस तो कर सकती हूँ पर छू नहीं सकते। उसकी यादें भी मुझसे गुरेज़ां हुई जाती हैं और माजी का हिस्सा बनती जाती हैं। वो मुझसे बिछड़ा था, तब मंगल का दिन था, और जब भी मुझ पर कोई मुश्किल आती है वो मंगल का दिन ही होता है। खुश्क पत्तों की सरसराहट और तुम्हारी गुर्बत का एहसास दोनों कितने मिलते जुलते हैं। हर भीगी शाम में दिल के दरीचों में हर आहट पर गुमान होता है कि शायद तुम आए हो, मगर नहीं, वो तुम नहीं होते, क्योंकि जो दूर चले जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। रात के आखिरी पहर जब आंख खुलती है तो मेरे अंदर की सोई हुई लड़की फिर से जाग उठती है और मैं महसूस करने लगती हूं कि कल जो सूरज निकलेगा वो एक नया दिन, नया साल, नई उमंगे लाएगा। मेरी तन्हाइयां मर जाएंगी, मगर नहीं, ऐसा नहीं होता। होगा ये कि मेरी तन्हाइयां मुझसे लिपट कर रोएंगी। नए सूरज की किरणें फिर मुझसे पूछेंगी कि वो गुड़िया सी लड़की जो तुम्हारे साथ कमरे में रहती थी, अब कहाँ गए? अब मैं चुपचाप सारा दिन इसी कमरे में रहकर आने वाले वक्त का इंतजार करती हूँ कि तुमको भी कुछ याद आएगा। मेरी बातें, वो फिक्रे कि बिछड़ के तुझसे मैं तेरी रफाकत का हर एक पल भुला दूंगी। मैं तुझको भूल जाऊंगी। मैं उन बातों को भी कब भूल बैठी हूं। मैं जो एक बहुत जिद्दी किस्म की लड़की होती थी, साहिल समंदर पर उड़ती रेत और तेज हवाएं, बिखरे बाल लिए रेत का घरौंदा बनाती थी, तो वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। देखने वालों की नजर मुझ पर पड़ती थी। जहां जाती हर कोई कहता कि आप मुझसे बात करें, क्या तुम में कोई सुर्खाब के पर लगे हैं? और इसी वजह से मैं अपने घर से कहीं नहीं जाती थी। एक दिन बड़ी खाला हमारे घर आ गई। सब बहुत खुशी से उन्हें मिले। मुझसे कहा कि तुम मेरी सगी बेटी हो। तब मैं बहुत खुश हुई थी। हर एक से कहती फिरी कि मैं अपनी खाला की बेटी हूं, इसलिए कि मुझको अपनी खाला से बड़ी मोहब्बत थी, इतनी कि बता नहीं सकते। मेरा दिल खाला के बच्चों में लगा रहता। तभी हर साल उनके यहाँ जाते थे कि उनकी सबसे बड़ी बेटी मुझको बहुत पसंद थे। उसका नाम लुबना था और इम्तियाज, वो भी तो मेरी खाला का ही बेटा था। शोख, चंचल और नटखट सा, जिसने बाद में मेरे दिल में भी घर कर लिया था। कभी अम्मी के साथ उनके घर जाती तो वो मुझे बहुत प्यार करती और मुझसे कहती कि कुछ दिन तो यहाँ रहो नगीन। और मैं जवाब देती, कैसे रहूं खाला, मैं तो स्कूल जाती हूँ। मुझको पढ़ने का बहुत शौक था, चाहती थी बहुत ज्यादा तालीम हासिल करूं, इतनी कि दूसरों को भी तालीम दे सकूं। जब भी मूड अच्छा होता, सहेलियों की कापियों पर शेर लिख देते। उस्तानी कहती, नगीना, तुम शक्ल की तो खूबसूरत हो, पर शेर भी अच्छे लिखती हो। खाला के 3 बेटे और 3 ही बेटियां थीं। लुबना की शादी पर हम गए तो पता चला कि मोहब्बत में क्या क्या शरारतें चलती हैं। इम्तियाज खबर नहीं क्यों मुझसे इतनी मोहब्बत कर बैठा।
कि हर दम मुझसे ही मजाक करता रहता। मैं नहीं जानती थी कि उसको हर वक्त मेरी इतनी फिक्र क्यों रहती थी। वो मेरे पास बैठकर बहुत खुश होता था और मैं ज्यादा वक्त अपनी दोस्त लुबना के पास बैठकर गुजारते। वो मुझको अच्छे लगते थे। मेरी और उसकी इतनी ज्यादा दोस्ती थी कि हम एक दूसरे के लिए जान देने पर तैयार थे। उन दिनों मैं 8वीं में पढ़ती थी। मेरा काजिन इम्तियाज मुझको कहता था कि तुम बहुत मसरूफ हो नगीना, किसी से बात ही नहीं करते। और मैं कहती, आखिर मुझ में क्या बात है जो तुम मौका पाते ही मुझसे बात करना चाहते हो। मैं नहीं जानती थी कि वो क्या चाहता है। साथ दूसरी खाला का घर था, उनके यहाँ जाती थी तो वो वहां भी आ जाता। उन्हीं दिनों मेरे घर के हालात खराब हो गए। अब्बू वफात पा गए। हम 6 बहन भाई थे। हम सब छोटे छोटे थे तो हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। दादी हमारे पास रहती थीं, वो हमें अपने भाई के घर ले गए। अब हम उनके पास रहने लगे। नाना जान हमें खर्च भेज देते थे। मैं अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करते थे, इतनी कि ज्यादा वक्त उन्हीं के पास गुजारते थे। उनसे दूर कभी नहीं हुई थे। अगर कोई कुछ कहता तो मैं कहती कि हाँ, मुझको अपने अब्बू से बहुत प्यार है। उनसे बातें करती और शरारतें करती। फिर वो मुझसे बिछड़ गए हमेशा के लिए। अब्बू की वफात के बाद मैं बीमार हो गई। रंग पीला पड़ता गया, दिल पढ़ाई में नहीं लगता था, परेशानी बढ़ती जाती थी। तब अम्मी ने मुझे बड़ी खाला के घर भेज दिया कि वहां जाकर मेरा जी बहल जाएगा। कभी कभार जिंदगी के कुछ लम्हात इतने कीमती हो जाते हैं कि फिर उनकी याद भुलाए नहीं भूलते। उन लम्हात की याद हमेशा दिलो दिमाग में एक महकते गुलाब की मानद रच बस जाती है, जिसकी खुशबू से दिलो जान मुअत्तर रहते हैं। उस खुशबू से जिस्म का रुआं रुआं महकता है। यादों का यह अनमोल खजाना सबके पास नहीं होता। यादें अलबत्ता सबके साथ रहती हैं, किसी के पास आंसुओं की सूरत में और किसी के पास महकते फूलों की शक्ल में। लेकिन कभी कभी ये यादें नौकीले कांटों भरे दश्त जैसे भी हो जाती हैं। तब भी इंसान उनको भुलाता नहीं, दिल से लगाए रखता है कि ये यादें किसी महबूब हस्ती से वाबस्ता होती हैं। वो बड़ा ही खुशगवार दिन था। हर तरफ से बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी और बाग में नाजुक सी शाख पे एक कली बार बार जोर से झूम रही थी। कभी वो उस फूल से टकराती तो कभी इस फूल से, कभी जमीन की जानिब झुक जाते और कभी तन कर खड़ी हो जाते। वो छोटी सी कली भी एक दिल रखते थे। उसका जी चाहता कि वो खुल जाए और इम्तियाज, मेरा काजिन, चाहता था कि मैं उसे बात करूं और उसकी तवज्जो का मरकज बनूं। वो मुझसे कुछ कहने के लिए बहुत बेकरार रहता था। फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो कली खुलने लगे और एक खूबसूरत फूल की शक्ल इख्तियार करने लगे। वो कली किसी की निगाह का मरकज बन गई थे। दिल ही दिल में खुश थे। तभी वो एक तरोताजा फूल में बदल गए। अब उसके दिल में एक ही हसरत है। वो सोच रही थी कि मुझे कभी कोई कचरे के ढेर पर न फेंक दे, बल्कि अपने दिल में छुपा ले। एक दिन इम्तियाज ने मुझसे कह ही दिया, नगीन, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं कहने लगी, क्यों नहीं, भाइयों को बहनों से मोहब्बत होती है। उसने कहा, नहीं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, कच्ची दोस्ती जो जिंदगी भर तुम्हारे काम आए। यूं वो मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा कि करीब तो तुम पहले भी थे, अब भी हो और हमेशा रहोगे। ये ना हो कि कभी तो मुझको भूल जाओ और एक फूल की मानद मुझे तोड़ने की कोशिश करो।
तो मैं टूट कर बिखर जाऊंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। मैं लुबना से कोई बात नहीं छुपाती थी। जो बात मुझसे इम्तियाज कहता मैं उसको बता देती थी। ये सिलसिला 1 साल तक चलता रहा। वो मुझे देखे बगैर खाना भी नहीं खाता था। रात को बहुत जल्द घर आ जाता और मेरा बहुत ख्याल रखता। एक दिन खाला ने कहा, इम्तियाज तुम्हारे जाने बहुत तवज्जो देता है, आखिर क्या बात है? मैंने कहा, मैं नहीं जानती। खाला बोली, देखो वो अब काम दिल से नहीं करता, हर वक्त घर ही रहता है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। कहीं खाला ये ना सोचें कि मैंने इम्तियाज को बातों में लगा रखा और निकम्मा कर दिया है। वो कहता, मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं। क्या चीज है वो तुम्हारे गले में डालना चाहता हूं। कहाँ है वो चीज? वो हार था। ये मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाना चाहता हूं। मैंने कहा, इम्तियाज अभी ये वक्त नहीं आया। तुम सिर्फ अपने काम की तरफ ध्यान दो, ज्यादा तवज्जो काम पर दिया करो। जब तुम कामयाब हो जाओगे तो मैं तुमसे गिफ्ट लेते भी अच्छी लगूंगी। मैं अक्सर वक्त थकन महसूस करते थे। कभी बिस्तर पर लेट जाते और कभी कहीं बैठ जाते। लगता था कि हड्डी हड्डी दुख रही है। मिलने वाले कहते थे कि मुझको इश्क हो गया है और मुझ में कुछ कहने का हौसला नहीं। मैं खुद समझ नहीं पाती तो किसी को क्या बताती कि ऐसी कोई बात नहीं। इम्तियाज हर वक्त अपने दोस्तों में रहता था और मैं उसको वो रास्ता बताना चाहती थी जो हर खैर ख्वाह कहता है कि तुम हमेशा कामयाब रहो। यूं इम्तियाज को मैंने दुरुस्त रास्ते पर लगा दिया। वो अपने अब्बू के साथ काम करने लगा और अपने घर का ख्याल रखने लगा। मगर लोग अजीब मतलब लेते थे कि ये जो सब कुछ करती है अपने लिए करती है। आज मेरी बड़ी बहन की शादी थी। वो दुल्हन बनी बहुत अच्छी लग रही थी। साजदा आपी, उनकी आंखों में नए सपने थे। हर तरफ खुशियों की धूम थी। वालिदैन ने दुआओं की छांव में उनको रुखसत किया। वो सुर्ख आंचल में पिया के देश ब्याह कर चली गईं। असद भाई ने मेरी बहन को 4 बरस खुश रखा, लेकिन जब उनका आंगन बच्चों के वजूद से खाली रहा तो सास ने बेटे से कहा, बहू बांझ है, दूसरी शादी करो। उसको पोते पोतियां खिलाने की ख्वाहिश थी और असद भाई उनके इकलौते बेटे थे। बाजी साजदा चंद दिनों से अपने शौहर को परेशान और उखड़ा उखड़ा देख रही थी। बाजी ने एक दिन कसम देकर पूछा तो उन्होंने बताया कि सज्जो, अम्मा मुझको दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रही हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं इजाजत की बात कर रहा हूं। मुझे बाखुशी इजाजत दे दो। सज्जो दम बखुद रह गई। प्यार के वो वादे, उम्र भर वफादार रहने की कस्में, क्या तुम भी यही चाहते हो? हाँ, सिर्फ औलाद की खातिर, वरना तो सब ठीक है। मैं तुम्हारी ख्वाहिश को रद्द नहीं करूंगी। मैं सोच भी नहीं सकता सजो कि तुम इतनी जल्द मेरी बात मान जाओगे। बाजी सजो ने शौहर से कहा, अगर मेरी एक शर्त है, तुम हमेशा मेरे करीब रहोगे, मुझसे दूर नहीं जाओगे। असद भाई ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि जितना पहले कभी नहीं दिया। सज्जो बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत होती तो तुम मुझसे दूसरी शादी का ना कहते। मैं अपने घर की खुशियां अपने हाथों से किसी को नहीं दे सकते। मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है। उसके बाद मेरी बहन अपने घर वापस आ गए। माँ बाप, बहन भाई भी इस सदमे से निढाल हो गए। सज्जो स्कूल में सर्विस करने लगी। अभी वो जवान थीं, खूबसूरत थीं। उनके रिश्ते आने लगे, लेकिन वो नहीं मानती थीं। एक दिन इम्तियाज हमारे घर आया। बाजी जाने के साल में बैठी थीं कि वो उनको बस देखता ही रह गया। पता नहीं वो उनको पसंद करने लगा था, मैं नहीं जानती। वो मुझसे बहुत दूर होता जा रहा था।
एक दिन मैंने अपनी छोटी खाला से बात की और कहा, खाला जान, तुम कहती थी अगर तुमको कोई लड़का पसंद हो तो बताना, मुझको इम्तियाज बहुत पसंद है। खाला ने कहा, अच्छा, तुम चुप रहना, पहले मैं अपने बेटे से बात करूंगी, फिर तुम बात करना। मैं खामोश हो गई। खाला ने उससे पूछा, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी नगीना के साथ कर देते हैं। उसने जवाब दिया कि मुझको नगीना पसंद नहीं है। खाला को बहुत गुस्सा आया और कहा, तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारे पीछे भागेंगे? तुमसे ज्यादा अच्छे रिश्ते नगीना के लिए आ रहे हैं। हमने सोचा कि पता नहीं शायद तुम उसको पसंद करते हो, तो पूछ लिया। तभी वो कहने लगा, खाला, नगीन तो खुद कहती थी कि वो मुझको पसंद नहीं करते। जब मैंने ये सुना तो मैं परेशान हो गई कि मैंने ऐसा कब कहा। खाला से मैंने कहा, खाला, मैंने भी इम्तियाज से ऐसी बात नहीं की। आप कहती हैं तो मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाती हूं। तब खाला खामोश हो गए। बस यहां से रुत और मौसम बदल गए और दिल भी बदल गया। मैं हर वक्त रोती रहती थी। एक तो बहन की परेशानी थी, मैं बीमार हो गई, और बड़ी खाला सज्जो का हाथ मांगने आ गई। आखिर मां के आंसुओं ने मुझको खामोश रहने पर मजबूर कर दिया, और एक बार फिर सज्जो दुल्हन बन गई। किसकी दुल्हन? मेरे इम्तियाज की दुल्हन, जिसको मैं अपना इम्तियाज बोलती थी। कुछ अर्सा बाद इम्तियाज बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका चला गया और मेरी बहन को भी साथ ले गया। उसने सज्जो को इतना प्यार दिया कि वो माजी का हर गम भूल गए। वो इम्तियाज के हमरा खुशो खुरम थे। 5 बरस गुजर गए। जब वो वतन लौटे तो उनके 3 बच्चे थे। एक दिन बच्चों के लिए खरीदारी करने ये दोनों बाजार गए हुए थे कि अचानक उन्हें पीछे से किसी ने आवाज दे। देखा तो असद था। वो कह रहा था कि काश हमारा भी कोई बच्चा होता। यह आवाज सुनकर बाजी सज्जो पीछे हट गए और तेजी से दुकान से बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़े, जहां कार में इम्तियाज उनका इंतजार कर रहा था। दरअसल असद को दूसरी बीवी से भी औलाद नहीं हुई थी, जिसने औलाद की खातिर मेरी बहन की खुशियां और घर छीनना था। उसके बाद अम्मी ने कई बार मेरी शादी की बात की, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैंने शादी का सुहाना सपना दिल से निकाल दिया था। बस हर वक्त यही सोचती हूं कि जाने क्यों लोग दूसरों को फरेब में रखते हैं। जब कोई उन पर पुख्ता यकीन कर लेता है तो पहलू बदल जाते हैं। किसी का जहन वीरान हो जाए तो दिल भी उजड़ जाता है और जिंदगी बर्बाद हो सकती है। फरेब देने वाला भी कभी सुकून नहीं पाता। दोस्तों, ये थी एक मासूम सी नगीना की कहानी। उम्मीद करती हूं इस कहानी से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर वासिफ का, जिनका ताल्लुक मुल्तान पाकिस्तान से है, और मिस किश्वर का, जिनका ताल्लुक इंडिया से है। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर रहे।